चिराग पासवान के द्वारा टिकट बांटा गया है, कौन कौन से पहलवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो खास बात यह है कि 5 सीटों में 2 सीट पर महिला उम्मीदवार को चिराग पासवान ने उतारा है। महिलाओं को उन्होंने तवज्जो दी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के द्वारा सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, पहले चरण को लेकर नामांकन भी समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान है, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी कि आखिर लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान को जो 5 सीट मिला है, उन 5 सीटों पर कौन से पहलवान को चिराग पासवान उतारेंगे। तो सबसे पहले तो चिराग पासवान हाजीपुर सीट अपने लिए सुरक्षित रखे हैं, यानी हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। जबकि जमुई सीट जहां से वो सांसद हैं, उस जमुई सीट को छोड़ दिया है उन्होंने और जमुई सीट से अपने बहनोई को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। तो जमुई सीट से अरुण भारती अपना नामांकन भी भरे हैं और नामांकन के दिन नामांकन समारोह को भी उन्होंने संबोधित किया था। तो लोजपा रामविलास के द्वारा जो 5 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं, उन 5 उम्मीदवारों के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बाकी अगले वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए में 5 सीट मिला था और जो 5 सीट मिला है उसमें उन्हें जमुई मिला, खगड़िया, समस्तीपुर, हाजीपुर और वैशाली है। इन 5 सीटों में से 3 सीट सुरक्षित है। कौन कौन सा सुरक्षित सीट है वो शायद आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। हाजीपुर सीट सुरक्षित है, समस्तीपुर सीट सुरक्षित है और जमुई सीट सुरक्षित है। और इन 3 सीटों पर सभी की निगाहें थी कि आखिर चिराग पासवान किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। तो जमुई से अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई थे, रामविलास पासवान की जो बेटी थी, अपने बहनोई को ही चिराग पासवान ने वहां से उम्मीदवार बनाया है, अरुण भारती को। उसके अलावा अगर हम खगड़िया की बात कर लें तो देखिए, खगड़िया में चौंकाने वाला नाम सामने आया है। खगड़िया में राजेश वर्मा जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये राजेश वर्मा है कौन। तो देखिए, राजेश वर्मा भागलपुर के डिप्टी मेयर थे और डिप्टी मेयर के दौरान ही इन्होंने अपने नेता चिराग पासवान से करीबी बढ़ाई और चिराग पासवान के काफी करीबी माने जाते थे। और खगड़िया से राजेश वर्मा को चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार बनाया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। एनडीए के द्वारा जो लोजपा को सीट मिला था, उस लोजपा से राजेश वर्मा को खगड़िया से सिंबल दिया गया है। राजेश वर्मा भागलपुर के डिप्टी मेयर थे और उन्होंने काफी मेहनत खगड़िया क्षेत्र में किया था। लोगों में काफी चर्चा थी कि खगड़िया से एक बार फिर से किसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। चर्चा ये थी कि भाई शेखपुरा के एक उम्मीदवार हैं, एक नेता हैं, उनको उतारा जा सकता है। लेकिन तमाम प्रकार के कयासों पर चिराग पासवान ने विराम लगा दिया और राजेश वर्मा को वहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद आ जाइए समस्तीपुर सीट, ये भी सुरक्षित सीट है और इस पर भी चौंकाने वाला नाम सामने आया है। इस पर महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है और वो भी महिला उम्मीदवार ऐसी है जो कभी चुनाव लड़ी नहीं है और पहली बार सीधे उन्हें सांसद का टिकट मिला है, एमपी का टिकट मिला है कि जाइए आप चुनाव लड़िए। तो वो महिला उम्मीदवार कौन है तो हम आपको बता देते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी हैं सांभवी चौधरी, और सांभवी चौधरी को ही चिराग पासवान ने समस्तीपुर लोकसभा से टिकट दिया है और समस्तीपुर से सांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक चौधरी ने उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है, शायद उन्हें टिकट नहीं देंगे। लेकिन अशोक चौधरी के जो दामाद हैं, किशोर कुणाल के जो बेटे हैं सायन कुणाल, उनसे चिराग पासवान की काफी करीबी थी और अशोक चौधरी भी लगे हुए थे कि भाई उनकी बेटी को कहीं से टिकट मिल जाए। वो जमुई से भी लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार समस्तीपुर से चिराग पासवान ने सांभवी चौधरी को टिकट दिया और हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। और चिराग पासवान के बारे में बताने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। चिराग पासवान दिवंगत रामविलास पासवान के इकलौते पुत्र हैं
और बिहार की राजनीति में उन्हें हर डेग मालूम है, हर एक एक चप्पा चप्पा मालूम है और इसीलिए उन्हें एनडीए में 5 सीट मिला है। चाचा को दरकिनार कर दिया गया और भतीजा को 5 सीटें एनडीए में मिला है। इसके बाद आ जाइए वैशाली सीट पर देखिए, जो वर्तमान सांसद बीना देवी हैं उन्हीं को फिर से टिकट दे दिया गया है, जबकि बीना देवी भी इन्हें छोड़कर भाग गए थे, लेकिन चिराग पासवान ने फिर से इन पर भरोसा जताया है और फिर से बीना देवी को ही वैशाली में टिकट दिया गया है। तो आपने भी सुन लिया कि आखिर कैसे चिराग पासवान के द्वारा टिकट बांटा गया है, कौन कौन से पहलवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो खास बात यह है कि 5 सीटों में 2 सीट पर महिला उम्मीदवार को चिराग पासवान ने उतारा है। महिलाओं को उन्होंने तवज्जो दी है, यानी 40% से ज्यादा महिला को उन्होंने आरक्षण दिया और 2-2 सीट पर महिला उम्मीदवार को उन्होंने तैयार कर दिया है, चुनावी मैदान में भेज दिया है चुनाव लड़ने के लिए। तो आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आपको मन में भी कोई प्रतिक्रिया चल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एनडीए के द्वारा सभी 40 सीटों पर पहलवान को तैयार कर दिया गया है और चुनावी मैदान में सभी पहलवान बस चुनाव के आने का इंतजार कर रहे हैं और ईवीएम में उनका भाग्य और किस्मत कैद होगा, फिर जाकर के रिजल्ट आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।